अब हम समांतर रेखा से संबंधित एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। 9A का पहला क्वेश्चन है, दी हुई रेखा AB से 5 सेमी की दूरी पर, यानी 5 सेमी की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचे। तो सबसे पहले हम एक लाइन AB खींच लेते हैं। ये देखिए, ये लाइन AB है और इससे हमको 5 सेमी की दूरी पर जो है समांतर रेखा खींचनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम बिंदु A से और बिंदु B से 5 सेमी का दूरी लेकर दो समान चाप लगाते हैं और फिर इस चाप के जो ऊपरी सिरा है ये और इसका जो ऊपरी सिरा है, इसको टच करते हुए स्केल से हम एक लाइन खींच देंगे 5 सेमी की दूरी पर हमने चाप लेकर के, और इस लाइन को खींचा है CD। तो जो CD रेखा होगी वो AB के समांतर होगी। अगला जो प्रश्न है, किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचे। यानी एक रेखा L है और उसके बाहर कोई बिंदु P दिया है, इस बिंदु से हमको समांतर रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले हम इस बिंदु से एक तिर्यक रेखा खींचेंगे जो L को कट करेगी, Q बिंदु पर मान लेते हैं। तो हम इस Q बिंदु से एक चाप लगाएंगे और इतनी ही दूरी का चाप एक हम P बिंदु से भी लगाएंगे। तो अब देख रहे हैं Q से चाप लगाने पे है जो है DC, यानी ये रेखा L को C बिंदु पर और तिर्यक रेखा Q को D बिंदु पर काट रही है। और Q और D का नाप लेकर हम जब P बिंदु से चाप लगाएंगे, चाप का हम नाम देते हैं EF, और D और C को नाप लेकर के ये जो दूरी है इसको हम नाप लेंगे और इसी नाप का चाप हम फिर E बिंदु से लगाएंगे इस तरह से, जो यहाँ ये G बिंदु पर कट कर रहा है। फिर P और G को मिलाते हुए यदि हम लाइन खींच देंगे तो वो L के समांतर होगी और ये P बिंदु से होकर जाएगी। ये सॉल्व हो गया। अब हम रचना कैसे लिखनी है इसके बारे में बता देते हैं। तो रचना हम जैसे जानते, जो प्रश्न में दिया है उसमें क्या पूछा गया है, तो ज्ञात है में हम लिखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें ज्ञात है। जैसे कि हमें ज्ञात है एक रेखा L और उसके बाहर एक बिंदु P, जैसा कि आपने देखा। और रचना करनी है हमें क्या, बिंदु P से होकर जाने वाली एक रेखा P, जो रेखा L के समांतर हो। और रचना के तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा L खींचा था और उसके बाहर एक बिंदु P लिया था। फिर हमने क्या किया, P बिंदु से एक तिर्यक रेखा खींचा जो रेखा L को Q बिंदु पर काटता है। बिंदु P और Q से समान त्रिज्या का एक चाप CD और EF लगाया। पुनः CD नाप का एक चाप लगाया जो EF को G बिंदु पर काटता है और बिंदु P और G को मिलाती हुई एक रेखा M खींचा। जो अगला प्रश्न है, पार्श्व चित्र ABC के आधार पर BC के समांतर DE और FG खंड खींचे गए हैं। ये देखिए DE और FG है, ये DE है, ये DE खींचा गया है और ये FG है। ठीक है, तो हमको बताना कितने समलंब हैं और कितने त्रिभुज हैं। तो देख रहे हैं इसमें 3 समलंब हैं, FGED। सबसे पहला है ये है FGED, एक समलंब तो ये हो गया। दूसरा है DECB, दूसरा समलंब है DE और ये हो गया CB। तीसरा समलंब है थोड़ा बड़ा है ये FG और CB। ये 3 समलंब हमको
मिल गए। समलंब आप जानते हैं कि जब कि ऐसा चतुर्भुज जिसके कम से कम 2 भुजाएं समांतर होती हैं उसको हम समलंब कहते हैं। तो इसमें कुल 3 समलंब बन रहे हैं। फिर पूछा कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज भी 3 हैं, AFG। एक तो ऊपर छोटा वाला बन रहा है ये वाला, ये त्रिभुज है। फिर दूसरा त्रिभुज है ADE, यानी A बिंदु से लेकर के ADE ये बन गया। और एक बन रहा है बड़ा वाला त्रिभुज AB और C। तो कुल 3 त्रिभुज बन रहे हैं। ये सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न है, चित्र में L और M 2 समांतर रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक रेखा T काट रही है। तो 1 का वैल्यू दिया है, तो हमें बाकी कोणों का मान ज्ञात करना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 और 2 का योग 180 अंश होता है, क्योंकि यह रैखिक युग्म कोण है। तो 1 की वैल्यू हमें प्राप्त है, तो यहाँ 1 की वैल्यू हम रख देंगे। तो 1 की वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे, तो 1 की वैल्यू है 30 अंश। यहाँ देखिए प्रश्न में दिया है। तो हमें 2 की वैल्यू प्राप्त है। 30 अंश को हम राइट ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 30 अंश, यानी कि 150 अंश। अब 1 और 2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। इसकी मदद से हम बाकी कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है कि 2 और 3 भी रैखिक युग्म कोण है। 2 और 3 ये भी तिर्यक रेखा T पे बन रहे हैं। इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। 2 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से आप देख रहे हैं। तो इसका मान हम रख देंगे। फिर 2 इसको हम जब राइट ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 3 की वैल्यू जो 180 माइनस 150, ये भी 30 अंश हो गया। और 2 और 4 आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो 2 की वैल्यू 150 है, तो 4 की वैल्यू भी 150 होगी। उसी प्रकार से 5 और 1, 5 है ये आप देख रहे हैं, और ये है 1। ये दोनों संगत कोण हैं। तिर्यक रेखा के कई साइड में बनना है, एक अंतर क्षेत्र में और एक बाह्य क्षेत्र में। तो इनको हम संगत कोण कहते हैं। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। तो चूंकि 1 30 है, तो इसलिए 5 भी 30 होगा। उसी प्रकार से 6 और 2, 6 यहाँ ये है और 2 ये भी संगत कोण है। तिर्यक रेखा दूसरे साइड में बन रहे हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो 2 की वैल्यू 150 है, तो 6 का भी वैल्यू 150 होगा। उसी प्रकार से 7 और 5 ये शीर्षाभिमुख कोण है। अभी हमने बताया था 1 और 3 में, 2 और 4 में। तो 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण है। तो 5 की वैल्यू है 30, आप निकाल चुके हैं यहाँ। तो 7 की वैल्यू भी 30 होगी शीर्षाभिमुख कोण के कारण। अगला प्रश्न है, पार्श्वचित्र में ABC एक त्रिभुज है। ये देख रहे हैं ABC, और BD भुजा AC के समांतर है। ये जो भुजा है BD, ये AC के समांतर है। इनकी मदद से हम बाकी कोणों का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया है ABC है, समांतर है BD के। यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि ये जो है AC है और ये DB, ये दोनों आपस में समांतर है। चलिए, चूंकि AC समांतर है BD, तो जब ये दोनों समांतर हैं तो जो BAC होगा, BAC और DBA, यानी कि यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो चूंकि इसका वैल्यू 28 अंश है, तो इसका भी वैल्यू 28 अंश होगा। तो एक हमें निकल गया BAC। तथा DBK, जो DBK होगा, DBK यानी कि यह एंगल। तो चूंकि ये दो रेखाएं समांतर हैं, AC और DB, इनको तिर्यक रेखा BK काट रही है। तो यह जो एंगल होगा और यह जो एंगल होगा, ये भी बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है। तो ACB जो है
डी बी के बराबर होगा, यानी कि यह एंगल हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, आपको पता है। तो हमें ये मिल गया 28 अंश और ये 30 अंश दिया हुआ है। तो ये कोण हमें 180 में से माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ABC और BAC और ACB, इन तीनों का योग 180 है। हमें ABC और BAC हमको पता है। BAC 28 अंश से देख रहे हैं, BAC ये वाला BAC अभी हमने निकाला है यहाँ पर। BAC ये वैल्यू 28 अंश और ACB दिया है 30 अंश। ये वाला कोण 30 अंश पहले से दिया है। तो इनको जोड़ करके हम 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ABC का वैल्यू मिल जाएगा 122 अंश। अगला प्रश्न है कि R लंब P, जो R रेखा है ये P रेखा पर लंब है और जो ये Q रेखा पर भी लंब है, यानी कि R रेखा P और Q पर लंब है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि दोनों लंब हैं। तो ये आपको पता है कि एक ही रेखा पर, यानी R रेखा पर जब दो लंब रेखाएं हो तो आपस में समांतर, यानी ये समांतर हो जाएगा इसके, यानी P और Q आपस में समांतर हो जाएंगे। ये पूछा कि P और Q क्यों समांतर होंगे, तो लिखेंगे हाँ ये समांतर होंगी, P और Q समांतर, क्योंकि एक ही रेखा पर लंब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये हम समांतर रेखाओं के प्रगुण के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा इसमें पूछा है कि P और Q समांतर हो तो कोण 1 का वैल्यू दिया हो तो कोण 2 का वैल्यू प्राप्त करिए। जब P और Q आपस में समांतर हैं तो समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा T कट कर रही है ये। तो जब समांतर रेखा तिर्यक रेखा कट करती है तो उसके संगत कोण बराबर, आपको पता है 1 और 2 संगत कोण है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो 1 की वैल्यू हमें पता है 63, तो 2 की वैल्यू भी होगी 63। ये P और Q समांतर, तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1, यानी कि 63 अंश, ये संगत कोण है।